के द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यह एनम वेति हंतारम यतस्ये मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न तो किसी के द्वारा मारा जाता है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित् त्रायं भूत्वा भविता वा न भुव अजो नित्यम शास्तो अयम पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह आत्मा न किसी काल में न तो जन्मता है न मरता ही है तथा न उत्पन्न होकर भी होने वाला है। यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरती है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मारता है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वांसांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्याति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यायानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके त्याग कर नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे यह जीवात्मा इस पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर को प्राप्त हो जाती है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन तापो न शोषयति मारुतः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, न आग इसको जला सकती है, न जल इसको गीला कर सकता, न वायु इसे सुखा सकती है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अवेद्ययम अदाह अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थानु अचल अयम सनातन। यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह है, अक्लेद्य है, निसंदेह अशोष्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी है, अचल, स्थिर रहने वाला है और सनातन है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् एव विन्दित्वा एनम नु अनुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर शोक करने के योग्य नहीं, अर्थात तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यते मृतम तथापि त्वं महाभावो न एवं सोचितुम अर्हसि। यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला सदा मरने वाला मानता है तो तुम इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जातस्य हि ध्रुवः मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए इस बिना उपाय वाले विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं हो। जब यह शाश्वत सत्य है तो इससे किस प्रकार का भय है कि मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, निश्चित है, इसका स्वागत करो और कभी भी मृत्यु से डरो नहीं। यह शाश्वत है, इससे कोई भी जीव बचने वाला नहीं है, तो इस बिना उपाय वाले विषय में शोक क्यों करना चाहिए। फिर बोलते हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, अब मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही वो कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में शोक क्यों करना चाहिए, ऐसी स्थिति में शोक करने की जरूरत नहीं है। आश्चर्यवत पश्यत कश्चित एनम आश्चर्यवत तथा एव च अन्य आश्चर्यवत एनम अन्य शृणोति श्रुत्वापि एनम वेदम न च एव कश्चित। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई मनुष्य इस तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। दूसरा कोई इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई उसे सुनकर भी इसको नहीं जानता है। तो देहि नित्यम बध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि च त्वं सोचयितुम अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसको मारा नहीं जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने योग्य नहीं हो।